आपका कैप का कोई सीक्रेट है क्या? आप ऑल वीडियोस में कैप में हैं? गुड क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल EU कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो जरूर लेकर के आएंगे जिसमें हम आपके क्वेश्चंस होंगे और जवाब हमारे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये Q&A वीडियो है। सवाल आपके हैं, जवाब हमारे हैं। हमने कुछ रैंडमली 15-20 लोगों के क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन सवालों के जवाब देंगे। इन वीडियोस में अगर आपके सवालों के जवाब कवर नहीं होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसका एक और पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें आपके सवाल और हमारे जवाब रहेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलने वाले हैं। कहा यह जाता है कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स इस हिसाब से होते हैं कि उनका जो जनरल नॉलेज है वो थोड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि हम नॉर्मली अकाउंट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मनी बैंकिंग पढ़ते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं हमारे सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर कहीं पीछे छूट जाता है। तो हम एक नया सीरीज लेकर के आने वाले हैं जिसमें हम स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स से रिलेटेड, कॉमर्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे और उसमें हम करंट अफेयर्स भी डालेंगे, जैसे बैंक में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ हम अकाउंटेंसी, मतलब फादर ऑफ अकाउंटेंसी से लेकर के, फादर ऑफ मैनेजमेंट से लेकर के, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से लेकर के डेफिनेशंस हैं, एक एक लाइन के वन वर्ड जो डेफिनेशंस होते हैं, जो जो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। उन सारी चीज़ों को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप ये सीन देख रहे हो कि क्लास 11th और 12th में भी MCQ पैटर्न शुरू हो गया। तो ये जो वीडियोस होंगे वो क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे क्लास 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जैसे आप सभी ने अभी UGAT और PGAT का एंट्रेंस एग्जाम दिया, उस पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाएंगे तो उस पर्पस से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ हमारे उन वीडियोस को मिस मत कीजिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस आपके, जवाब हमारे। अब बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे सर कि MCOM के टॉपर को कितना मिला। तो आज सुबह जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि 186 के ऊपर सिर्फ 4 बच्चे हैं। जैसे जिसने टॉप किया है, शैलेश दुबे नाम है उनका, 200 नंबर आए हैं उनके। जागृति कसेरा के 192 मार्क्स हैं, काजल पांडे के 186 मार्क्स हैं और श्रद्धा राय के भी 186 मार्क्स हैं। तो ये बच्चे हैं जो हैं टॉपर। अब सवाल ये उठता है कि सर मेरिट लिस्ट क्या बनेगी। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो जो ओपन कैटेगरी जो पहली मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरे हिसाब से तकरीबन 145 to 150 मार्क्स के आसपास हमारी मेरिट बननी चाहिए। ठीक है, तो 2 से 3 दिन का वेट कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ऑफिशियली मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि मेरिट लिस्ट क्या है, लेकिन मान करके चलिए 145 से 150 के आसपास हमारी मेरिट बनने वाली है। अब सवाल है सूर्य मिश्रा का। इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है, भैया प्लीज़ ये बताइए, कई सीनियर स्टूडेंट्स से सुनने में आया है जो एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो कैंपस में जाके क्लास ले सकते हैं, क्या ये बात सही है? प्लीज़ भैया बताइए। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने खुद ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और PhD किया है। तो तकरीबन 9-10 साल तो मैं खुद यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहा हूँ। जब मैं PhD कर रहा था तो मैंने वहाँ 3 साल पढ़ाया भी, BCom भी पढ़ाया, MCom भी पढ़ाया, MBA भी पढ़ाया। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि कैंपस, मेन कैंपस में एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चे आकर के पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिसका जहां एडमिशन होगा वो वहीं पढ़ेगा, कोई कॉलेज का बच्चा मेन कैंपस में आकर के नहीं पढ़ेगा। ठीक। दूसरी चीज कि सर मेन कैंपस में सीटें कितनी हैं, तो आपकी जानकारी के लिए पहले 270 सीटें होती थी जिसमें 25% बढ़ाया गया है। तो मान करके चलिए लमसम कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूं तो 325 के आसपास सीटें होंगी, 330 के अप्रॉक्स सीटें होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 2 एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा। तो अगर मेन कैंपस का अगर मेरिट 150 के आसपास, 145-150 के आसपास जाता है और मान लीजिए अगर आपके मार्क्स 110 से 115 के आसपास हैं तो आपका एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। CMP और ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, ये 2 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिन्होंने अभी सिर्फ रिसेंट में ही MCOM कराना शुरू किया है, इसके पहले ये भी नहीं कराते थे। ठीक है, अगला सवाल है प्रकाश PK का। 184 मार्क्स है बट डिडक्ट करने के बाद 173 हो गया है, कोई चांस है मेन कैंपस ST कैटेगरी
अब एसटी कैटेगरी आपके तो ओपन कैटेगरी से भी ऊपर मार्क्स आए हुए हैं। अगर आप बीकॉम, आपने ये चीज़ मेंशन नहीं किया है कि आप बीकॉम के हैं कि एमकॉम के हैं, ठीक है। अगर मैं इस हिसाब से देखूं कि अगर आप बीकॉम के हैं, क्योंकि एमकॉम का तो कोई अभी मेरिट बना नहीं है, अगर आप एमकॉम के भी हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर आप बीकॉम के हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। पहले दिन चले जाइएगा एडमिशन लेने के लिए। देखिए इन्होंने अपना कैटेगरी बताया एसटी कैटेगरी, तो कैटेगरी के हिसाब से आपको जाने की जरूरत नहीं है। पहले दिन 25 नवंबर को 172 और उसके ऊपर जितने भी बच्चों के मार्क्स आए जाकर के एडमिशन ले लें। तो आपके आए थे 184, डिडक्ट करने के बाद हुए 173, तो ये भी 172 से ज़्यादा है। तो आप ओपन कैटेगरी में जाकर के अपना एडमिशन करा लीजिएगा 25 तारीख को ही। अपनी कैटेगरी का वेट मत कीजिएगा, पहले दिन हो जाएगा क्योंकि आपका 172 से ज़्यादा मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आदर्श वर्मा। गुड मॉर्निंग सर, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेट एग्जाम? CRET क्रेट एग्जाम जो होता है वो हमारी यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन के लिए कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। फिलहाल तो क्रेट से रिलेटेड अभी कोई जानकारी मिली नहीं है दोस्त, जैसी आएगी मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। आप नेट का सिलेबस तैयार करते रहिए क्योंकि उसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा और उसी लेवल के एग्जाम्स होंगे, तो तैयारी रखिए अपनी। अगला है सुनील ने सवाल पूछा है, सर मेरा BA OBC में 222 मार्क्स है, तो क्या मैं 28 नवंबर को ही काउंसलिंग कराऊं या अपनी कैटेगरी का नंबर आने पे कराऊं? देखिए आप BA के हैं, हम नॉर्मली जो वीडियोस बना रहे हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस सवाल का जवाब सबके लिए है। इन्होंने जो सवाल पूछा है कि सर मेरे 222 नंबर आए हैं, तो मैं पहले दिन काउंसलिंग में चला जाऊं या अपना वेट करूं मैं जब मेरी कैटेगरी को बुलाया जाएगा। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, तो बिल्कुल आप जाइए, पहली दिन ही जाकर के काउंसलिंग कराइए। अगर आपके मेरिट लिस्ट में उतने मार्क्स हैं, अगर आप वेट करोगे तो वेट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं, पहले दिन जाकर के आप अपना एडमिशन करा लीजिए। अगला जो सवाल है वो है B202 अमन सिंह। अमन सिंह ने सवाल पूछा, सर आई हैव स्कोर्ड 174 इन जनरल कैटेगरी MCOM, एनी चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन मेन कैंपस? बिल्कुल भैया, आपका नहीं होगा तो किसका होगा, बिल्कुल आपके चांसेस हैं, क्योंकि 186 के ऊपर सिर्फ 4 बच्चे हैं। और अगर मैं सारा जोड़ करके आपको बताऊं तो तकरीबन मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज को मिला करके जहां तक मेरी जानकारी है 600 650 के आसपास सीटें हैं, जिसमें 325 तो मेन कैंपस में ही है। तो 600 650 से ज़्यादा ही सीट होंगी, मान लीजिए 700 सीट के आसपास है, तो आपका तो मेन कैंपस में सिलेक्शन पहले दिन पहली मेरिट में ही हो जाएगा। S शर्मा ने सवाल पूछा है, सर मेरा 150 मार्क्स आया है OBC कैटेगरी और मैं कैंपस मिलेगा या नहीं, बताइए सर। तो देखिए आपने ये नहीं बताया कि आपका BCom है या MCom है। अगर आपका MCom है तो OBC कैटेगरी में मेरे हिसाब से OBC कैटेगरी में 150 में आपको मेन कैंपस मिल जाएगा। और अगर आपका BCom है तो BCom में अगर 150 मार्क्स आए तो बहुत मुश्किल है आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा। रंजन चौहान, सर प्लीज टेल मी, कैन आई टेक एडमिशन इन MA इकोनॉमिक्स बिकॉज आई हैव गिवन MCom एंट्रेंस, देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ MA इकोनॉमिक्स, आई हैव डन BCom। रंजन, सेम चीज मेरे साथ हुई थी, मैंने जब BCom किया था तो मैं खुद MA इकोनॉमिक्स करना चाहता था, लेकिन जब मैं अपना स्कोर कार्ड लेकर के एडमिशन के लिए गया तो वहाँ पे मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। उन्होंने ये बोला कि जो यूनिवर्सिटी है उसका जो प्रोस्पेक्टस है उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि जिन्होंने BA इकोनॉमिक्स किया है वही MA इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ कही गई थी, एक पैराग्राफ में ये भी लिखा था कि अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आप इकोनॉमिक्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, MA इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे ना तो वो आपको एडमिशन नहीं देंगे, वो ये साफ साफ बोलते हैं कि अगर आपने BA इकोनॉमिक्स की है तभी आप MA इकोनॉमिक्स में एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि मैंने जैसे फिर मैं वहाँ से चला आया MCom में और MCom में मेरा एडमिशन हो गया, तो आपका भी MCom में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप MA इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो मैं एक छोटा सा और सजेशन देना चाहूँगा कि आप रेगुलर MCom कर लीजिए और IGNOU से MA इकोनॉमिक्स का फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। श्री दुबे ने सवाल पूछा है कि सर मेरा 168 मार्क्स आया है बट 26 मार्क्स डिडक्ट करके 142 हो गया है। बाप रे, बहुत ज़्यादा डिडक्ट कर लिया है। कहीं एडमिशन मिलेगा किसी कॉलेज में कैटेगरी EWS फॉर MCom? देखिए EWS के हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है कि 168 में 142 के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि EWS में हो सकता है, चांसेस आपके हैं, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस आपके हैं मेन कैंपस के। और अगर मेन कैंपस में नहीं मिला तो एफिलिएटेड कॉलेज में 100%, परेशान मत होइएगा, ठीक है। शिवम गुप्ता ने सवाल पूछा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है या हिंदी मीडियम में? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में
जब आप एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग में जाइएगा, जब आप वहाँ पे आप फॉर्म भरिएगा तो आपसे पूछेंगे कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस अलग चलती हैं, हिंदी मीडियम की क्लासेस अलग चलती हैं, पढ़ाई दोनों में होते हैं, एग्जाम दोनों में होता है। मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने ये चीज़ देखी थी, और जब मैं पढ़ता भी था तब भी मैंने ये चीज़ें देखी थी कि इंग्लिश मीडियम का सेक्शन अलग होता है और हिंदी मीडियम का सेक्शन अलग होता है। पढ़ाई आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगी। सर आपका कैप, ये आशीष वर्मा सवाल पूछ रहे हैं, कैप सर आपका कैप का कोई सीक्रेट है क्या? आप ऑल वीडियोस में कैप में हैं? गुड क्वेश्चन। अगला सवाल, जस्ट अ बिट। सवाल यह है कि सर एमकॉम के रिजल्ट के बारे में प्लीज इन्फॉर्म करिए। तो जस्ट अ बिट, आपका नाम तो जस्ट अ बिट है, ठीक है। जस्ट अ बिट जी, पता नहीं महिलाएं कि पुरुष हैं, जो भी हैं आप, जो मेरिट है मैंने आपको बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में, और 186 से ऊपर 4 बच्चे हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स 200 गया है, और आप अपने मार्क्स डाल देते तो हम बता देते आपके एडमिशन होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। सचिन पाल ने सवाल पूछा है, भाई मेरे स्कूल वालों ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है, बस मार्कशीट दी है, टीसी दी है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है। हमने उनसे माइग्रेशन मांगा तो वो कह रहे हैं कि डिजी लॉकर ऐप से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के यूनिवर्सिटी में दे देना। अब यूनिवर्सिटी वाले लेंगे क्या, मतलब डिजी लॉकर का माइग्रेशन एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, प्लीज रिप्लाई। तो सचिन पाल, अगर स्कूल ये कह रहा है कि डिजी लॉकर में भेज दिया है और यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगा, तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि एक स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और यूनिवर्सिटी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कह रहा है कि डिजी लॉकर वाला एक्सेप्टेबल है, तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। और मान लीजिए इनकेस वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, टीसी तो है ना आपके पास, तो टीसी के बेसिस के ऊपर काम चल जाएगा आपका। माइग्रेशन की जगह कुछ वो फॉर्मेलिटीज कराएंगे, तो फॉर्मेलिटीज कर दीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसका जेरोक्स जरूर लेकर के जाइएगा, ठीक है। रिचा राइकवर ने सवाल पूछा है, सर कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का चाहिए, चल जाएगा? देखिए, एक और किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि सर कास्ट सर्टिफिकेट 2016 का है, तो 2016 वाले को प्लीज निवेदन है अपडेट करा लीजिए। एमकॉम के एडमिशन सेल में मैं खुद 3 साल बैठ करके मैंने एडमिशन किया है, पुराना वाला नहीं चलता, जल्दी से जल्दी अपडेट कराइए, क्योंकि वेरिफिकेशन वो लोग बैठ करके वहीं पे बैठ करके कंप्यूटर में वो लोग वेरीफाई करेंगे। आपके जो SC ST OBC EWS जो भी सर्टिफिकेट आपका है वो अपडेटेड होना चाहिए, नहीं होगा तो बहुत दिक्कत में आप पड़ जाएंगे, तो आप उसे जल्दी से जल्दी अपडेट करा लीजिए, ठीक है। पुराना वाला भी नहीं चलेगा, कोशिश कीजिए 2021 का अपडेटेड हो, ठीक। और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, सवाल ये पूछ रहे हैं स्टेट लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे आपके और जवाब थे हमारे। उम्मीद है आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा। अभी भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उन सारे सवालों के जवाब देने के। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।